जी हां दोस्तों, 2021 में 5 राज्यों पर होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पांडुचेरी, और इन्हीं सभी 5 राज्यों पर ताजा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर 5 राज्यों में बीजेपी किन किन राज्यों में अपनी सरकार बनाने वाली है और क्या कुछ आंकड़े इन 5 राज्यों पर बड़े एक्सपर्ट ने रखे हैं। जहां दोस्तों अगर बात करें तो असम, केरला, पांडुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के लिए अगर बात करें तो अप्रैल-मई 2021 में यहां पर चुनाव होने वाले हैं। और यहां पर बात करें तो एक राज्य पर, असम पर बीजेपी, और यहां पर कह सकते हैं केरल में लेफ्ट की सरकार है, पांडुचेरी में कांग्रेस की सरकार, और तमिलनाडु में यहां पर बात करें तो यहां पर एआईडीएमके की सरकार है, और वेस्ट बंगाल में यहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। तो क्या कुछ होने वाला है, क्या इन राज्यों पर पलटी होने वाली है? क्योंकि एक्सपर्ट तो यही राय रख रहे हैं कि क्या कुछ बड़े आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। जहां दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले असम विधानसभा चुनाव 2021 के लिए क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। जिस प्रकार के आंकड़े यहां पर बीटीसी इलेक्शन में असम में देखने को मिले थे और बीजेपी को फायदा हुआ था, क्या असम के बीटीसी इलेक्शन के बाद विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है? 126 सीटों में से 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। तो क्या 2021 में एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बरकरार रख पाएगी? क्योंकि 2016 में जिस प्रकार से बीजेपी ने यहां पर खेल किया था, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और 62 सीटें बीजेपी ने अपने दम पर, असम गण परिषद को 14, और जबकि यहां पर बोडोलैंड फ्रंट पार्टी को 12 सीटें, और इस गठबंधन को यहां पर 88 सीटों पर बीजेपी यहां पर मजबूती से असम विधानसभा चुनाव 2021 के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन यहां पर बात करें अदर पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए 24 सीटें, और जबकि यहां पर बात करें एआईयूडीएफ के लिए 14 सीटें ही हाथ लगी। क्या यहां पर कांग्रेस और यहां पर एआईयूडीएफ पार्टी जो है वो गठबंधन कर यहां पर बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? इस पर बड़े आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। जहां दोस्तों काफी कुछ हड़कंप यहां पर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, और एनडीए ने यहां पर 10 सीटें, जबकि यहां पर यूपीए को 2 सीट ही यहां पर हाथ लगी थी 14 सीटों में से, जबकि 1 सीट यहां पर उधर के लिए और 1 सीट यहां पर एआईयूडीएफ के पार्टी को मिली। यानी असम विधानसभा चुनाव 2021 के लिए अगर बात करें, जो बड़े एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं ओपिनियन पोल के हिसाब से, एक बार फिर से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। असम में 126 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को यहां पर 70 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है, जबकि यहां पर एआईयूडीएफ पार्टी के लिए यहां पर जो है 28 सीटें और कांग्रेस के लिए यहां पर 27 सीटें मिलने की उम्मीद यहां पर ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। यानी असम में भी बीजेपी 2021 में अपनी सरकार बनाने वाली है। ये बड़े एक्सपर्ट लोग ने बड़े आंकड़े रखे हैं। इसके बाद अगर बात करें केरल विधानसभा चुनाव के लिए भी कुछ बड़े आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। केरल की अगर बात करें तो यहां पर बात करें तो 3 गठबंधन यहां पर बनते हैं, यूडीएफ और एलडीएफ और एनडीए। और यहां पर बात करें तो पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से एलडीएफ ने जो है सबसे बड़ी पार्टी बनी, क्या 2021 चुनाव में भी एलडीपी जो है अपनी सरकार बरकरार रख पाएगी? इस पर क्या कुछ आंकड़े निकल कर आते हैं। केरल की अगर बात करें तो वायनाड से यहां पर राहुल गांधी यहां पर चुनावी मैदान में लोकसभा की सीट पर यहां पर जीत गए थे। तो क्या कांग्रेस यहां पर केरल में कुछ बड़ा काम करने वाली है, या फिर गठबंधन में ही वो चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन में केरल में वो सरकार में रहेंगे? बात करें यहां पर 140 सीटें आ जाती हैं और 71 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। और यहां पर बात करें तो सबसे मजबूत यहां पर एलडीएफ होती है, जबकि यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन है, जबकि एनडीए गठबंधन को क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आते हैं। सभी आपको 5 राज्यों पर आंकड़े देने वाले हैं। यहां पर बात करें तो जो गठबंधन है, यहां पर पहले गठबंधन की बात करें तो यहां पर कांग्रेस और यहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केरला कांग्रेस और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यहां पर पहले गठबंधन में आ जाते हैं, जबकि यहां पर दूसरी गठबंधन में यहां पर सीपीआईएम और यहां पर सीपीएमआई जो पार्टी है वो आ जाती हैं। जबकि तीसरे गठबंधन की बात करें तो 3 पार्टी आती हैं, बीजेपी, यहां पर भारत धर्म सेना जो पार्टी है, और केरला कांग्रेस जो यहां पर पार्टी निकलकर आती हैं। अब यहां पर बात करें तो पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से यहां पर एलडीएफ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और यहां पर बीजेपी को कुछ सीटों का फायदा हुआ है, लेकिन इन सीटों के दम पर क्या बीजेपी 2021 में केरल में अपनी सरकार बना पाएगी? तो केरल विधानसभा चुनाव 2021 में इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं, जिस प्रकार से यहां पर पंचायती चुनाव भी देखने को मिला है। एलडीएफ यहां पर 87 सीटें हासिल कर सकती, जबकि यूडीएफ को 39 और एनडीए को सिर्फ 5 सीट ही यहां लग सकती हैं, जब उधर के लिए यहां पर 9 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी केरल में जो है यहां पर एक बार फिर से एलडीएफ काफी मजबूत नजर आ रही है, और एनडीए जो लगातार यहां पर प्रयत्न कर रही है कि यहां पर केरल में उनकी सरकार बन जाए, वो यहां पर फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से काफी दूर नजर आ रहे हैं, जो यहां पर एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं।
अब देखिए पश्चिम बंगाल सबसे यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पर बात करें तो कांग्रेस और यहां पर अन्य जो पार्टियां वो काफी पीछे नजर आ रही हैं, जबकि यहां पर अब बीजेपी उभर कर सामने आई है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच ही पश्चिम बंगाल में जो है यहां पर आमने सामने की टक्कर है। इससे पहले ही, चुनाव से पहले ही यहां पर टीएमसी में भगदड़ मच चुकी है और टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। यहां पर बात करें तो कई बड़े नेता अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, ये बड़ी खबर है। इससे पहले भी यहां पर काफी दिनों से यहां पर चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और चुनाव से पहले ही यहां पर काफी कुछ यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं में आपसी झड़प भी देखने को मिली है और इससे कई कार्यकर्ताओं को नुकसान भी पहुंचा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं टीएमसी को बड़ा झटका है, उनके कई बड़े यहां पर कह सकते हैं एमएलए और यहां पर सांसद अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। उसके बाद आंकड़े क्या बन जाते हैं। यहां पर बात करें तो अजहरुद्दीन ओवैसी के चुनावी मैदान में उतरने से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान होने वाला है, ये बड़े एक्सपर्ट लोग यहां पर आंकड़े रख रहे हैं। इससे पहले अगर कुछ और आंकड़ों की बात करें तो अब तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक बार भी अपनी सरकार नहीं बना पाई है और इस बार जो अमित शाह को यहां पर पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए बागडोर बीजेपी ने सौंप दी है, तो पश्चिम बंगाल के लिए 200 प्लस का लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही है। हालांकि इससे पहले 3 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो क्या पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी 2021 में अपनी सरकार बनाने वाली है? इस पर कुछ बड़े आंकड़े आपको देने वाले हैं, क्योंकि यहां पर बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है और यहां पर टीएमसी का काम बिगाड़ सकते हैं अजहरुद्दीन ओवैसी। जिस प्रकार से यहां पर बिहार में यहां पर कह सकते हैं तेजस्वी यादव को यहां पर बड़ा झटका दिया था, 5 सीटें यहां पर अजहरुद्दीन ओवैसी ने निकाली थी। इसका नुकसान तेजस्वी यादव को सरकार गंवाना पड़ा है, ये बड़े आंकड़े यहां पर निकल कर आए हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में अब बड़ा खेल होने वाला है और बीजेपी को यहां पर फायदा होने वाला है? जहां दोस्तों जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं और जिस प्रकार से यहां पर दल बदल देखने को मिल रहा है, उसके बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो 140 प्लस बीजेपी सीटें हासिल कर सकती है। इसके अलावा टीएमसी को 100 सीटों के आसपास प्लस भी हो सकती हैं। हो सकता है कि वो सरकार के आंकड़े तक पहुंच जाएं, क्योंकि उनके जो बागी विधायक हैं या बागी जो नेता हैं वो अगर मान जाते हैं जिस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को 30 सीटें और यहां पर सीपीआईएम पार्टी को 10 सीटें और अजहरुद्दीन ओवैसी को 12 सीटें और वो कई सीटों पर टीएमसी को झटका दे रहे हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में 2 सीटें ये जाती नजर आ रही हैं। जो पश्चिम बंगाल के लिए 2021 में चुनाव होने वाले हैं उसमें इस तरह के आंकड़े बनने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर आज चुनाव हो जाते हैं तब ये आंकड़े बन सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है और किस प्रकार से चुनावी प्रचार होते हैं, किस प्रकार से चुनाव आयोग यहां पर चुनाव कराता है, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। 294 सीटों में से किसको कितनी सीट यहां पर मिलने वाली हैं। लेकिन तमिलनाडु असेंबली के लिए भी कुछ बड़े आंकड़े यहां पर निकल कर आए हैं। 2021 में तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं और इसके लिए क्या कुछ यहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़े, यहां पर बड़े एक्सपर्ट के आंकड़े हैं। तमिलनाडु में बात करें तो 2 बड़े नेता जो अब कहीं ना कहीं इस चुनावी मैदान में नहीं उतर पाएंगे, दोनों बड़े नेताओं का निधन हुआ है और ये दोनों के ही बीच यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिलती थी। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी और यहां पर पीएमके और अन्य जो छोटी पार्टियां हैं वो किस प्रकार से चुनावी मैदान में उतरती हैं और इस प्रकार के गठबंधन यहां पर देखने को मिलते हैं। यूपीए और एनडीए, यूपीए की बात करें तो यहां पर डीएमके, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआईएम और यहां पर आईयूएमएल पार्टी है। जबकि एनडीए की बात करें तो एआईडीएमके पार्टी, बीजेपी, पीएमके और डीएमडी के जो पार्टी हैं वो यहां पर एनडीए गठबंधन के साथ है। 2016 के आंकड़ों की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी यहां पर एआईडीएमके ही बनी और 136 सीटें उन्होंने हासिल की और सरकार में है। और इसके अलावा अगर बात करें तो डीएमके को 79 सीटें जबकि कांग्रेस को 8 सीट, यानी कांग्रेस और एआईडीएमके जो पार्टी है वो फिलहाल सरकार में है। जबकि यहां पर बात करें तो आईयूएमएल पार्टी को 1 सीट ही हाथ लगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या कुछ आंकड़े बने? 2019 लोकसभा में यहां पर एआईडीएम पार्टी को जो है 1 सीट, जबकि डीएमके को यहां पर 38 सीटें जीती। तो इसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद अब क्या कुछ होने वाला है तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 के लिए? यहां पर बात करें तो यूपीए गठबंधन को यहां पर 175 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है, जबकि यहां पर एनडीए गठबंधन को 59 सीट ही मिलने का अनुमान यहां पर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 के लिए लगाया गया है। तो पांडुचेरी इलेक्शन 2021 में होने वाले हैं और पांडुचेरी के लिए क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं? पांडुचेरी की बात करें तो यहां पर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और इसके बाद क्या कुछ आंकड़े आप पांडुचेरी के लिए 2021 में बनते नजर आ रहे हैं? जहां दोस्तों डीएमके कांग्रेस का गठबंधन है, जबकि यहां पर पीएमके और यहां पर एआईडीएमके और बीजेपी, क्या कुछ आंकड़े इनके लिए बनते नजर आ रहे हैं
2021 चुनाव से पहले अगर बात करें तो जिस प्रकार से 2016 में आंकड़े बने थे, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बनी थी, 15 सीटें कांग्रेस के हाथ लगी थी, जबकि यहां पर एआईडीएमके को 4, जबकि एआईएनआरसी के 8 और डीएमके को 2 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट गई। तो क्या 2021 में कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाएगी या फिर यहां पर डीएमके और बीजेपी जो है यहां पर कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं? इस पर आंकड़े आपको देते हैं। जहां दोस्तों पांडुचेरी की अगर बात करें तो 30 सीटों में से यूपीए गठबंधन को 19 सीटें, जबकि एनडीए गठबंधन को 11 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। यानी कि पांडुचेरी में एक बार फिर से यहां पर कांग्रेस अपनी सरकार बचा सकती है, जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको 5 राज्यों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुछ बड़े आंकड़े दिए हैं, जहां दोस्तों कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर होने की संभावना यहां पर लगाई गई है। बड़े एक्सपर्ट लोग के जो बड़े आंकड़े हैं, असम की अगर बात करें तो असम में जो है बीजेपी यहां पर पहले भी सरकार में थी और आंकड़ों के हिसाब से जो है सरकार में रह सकती है, जो आंकड़े हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बड़ा खेल हो सकता है। पश्चिम बंगाल में अगर यहां पर बात करें तो बीजेपी सबसे यहां पर मजबूत स्थिति में इस वक्त दिखाई दे रही है, जो बड़े एक्सपर्ट लोगों ने आंकड़े रखे हैं। लेकिन ये तो आंकड़े हैं, आने वाले समय में क्या कुछ होता है, किस प्रकार से चुनावी प्रचार होते हैं, किस प्रकार के गठबंधन होते हैं और कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ता है, इसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आखिर केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में किसकी बनने वाली सरकार, इन 5 राज्यों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और इसी प्रकार की और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।